हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकियन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। मैं आपके लिए डेली बेसिस पे प्री मार्केट के वीडियोस अपलोड करता हूं जिसमें हमें निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी इन सब में कहां पे ट्रेड करना चाहिए, किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए, क्या व्यू रह सकता है, वो सब हम प्लानिंग करते हैं और एक दिन पहले। और ये लेवल्स मार्केट में काम करते हैं, आप सबने देखा होगा। और इसके साथ साथ हम डेटा के भी लॉजिक को डिस्कस करते हैं ताकि ये पता चल सके कि मार्केट में किस साइड की पोजीशन बनाई गई है, जो बड़े लोग हैं वो कहाँ पे बाइंग सेलिंग कर रहे हैं। और अगर आपको ये सब अच्छे लगता है तो लाइक जरूर करिएगा। और साथ ही साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर ले चैनल को। इससे बेनिफिट ये रहेगा कि मैं जो लाइव मार्केट की अपडेट्स होती है मैं आपको देता हूँ, तो वो बेनिफिट्स आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे, तो आप इसका जरूर यूज कर सकते हैं। इसके लिंक इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। और लिंक अगर ना काम करे तो सिंपली टेलीग्राम पे जाकर के स्टॉकिया इन्वेस्ट सर्च करिएगा, आ जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। चलिए देख लेते हैं कि कल मार्केट कहाँ पे काम कर सकता है, ट्रेड हो सकता है। कल रहेगा वेडनेसडे का दिन और आपकी बैंक निफ्टी की रहेगी एक्सपायरी और किस तरीके से ट्रेडिंग हो सकती है। और आज के लिए जो हमने प्लानिंग करी थी, और प्लानिंग एक्चुअली नहीं थी, मैं कल वीडियो आपके लिए नहीं रिकॉर्ड कर सका और आज भी मैं वीडियो थोड़ा सा लेट रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जनरली 5 बजे तक रिकॉर्ड हो जाता है, बट आज लेट रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसलिए माफ़ी चाहता हूँ। और कल मैंने रिकॉर्ड नहीं कर सका तो मैंने आपके लिए लेवल शेयर करिए। तो ये बाई के लेवल जो निफ्टी में थे 20,040 का स्टॉप लॉस था। तो इसमें आज के दिन में अगर देखा जाए तो 20,030 के नीचे जा करके आपका समझो कि स्टॉप लॉस हुआ होगा, बट ऐसा नहीं है कि स्टॉप लॉस हुआ इसमें। देखिए पहली बात तो ये ओपनिंग थी, अब यहाँ पे आ गया और नीचे जाते ये हिट करके ऊपर चला गया, तो इसमें आपका स्टॉप लॉस कंफर्म नहीं, मतलब स्टॉप लॉस नहीं हुआ है क्योंकि आपका एंट्री ही नहीं हुआ था। हम सब एंट्री रिजेक्शन पे करते हैं, तो जैसे नीचे आने के बाद रिजेक्शन हो गया तब आपका एंट्री कंफर्म हो गया, तो आप इस कैंडल पे या फिर आगे कहीं भी एंट्री करते हो, ओके, और तब आपका स्टॉप लॉस इसके नीचे बन जाता है, तो आप ये मान के चलिए, ओके। तो आप इसको यहाँ पे बेनिफिट कर सकते हैं, लेकिन रिटर्न अच्छा खासा नहीं बना होगा आपको। सेलिंग लास्ट में सेकंड हाफ में सेलिंग आई, उसको भी डिस्कस करते हैं कि क्यों आई, कैसे आ गई, ये आपका बेनिफिट इसमें रहा होगा। छोटे टारगेट थे और मैंने आपको अपडेट भी किए, लेकिन जो बैंक निफ्टी हमारा लेवल था उसने बहुत अच्छा काम किया और उसने आई थिंक लगभग 150 पॉइंट जैसा प्रॉफिट दिया था, तो मैंने आपको यहाँ पे अपडेट भी करा था। आई थिंक 160 पॉइंट समथिंग प्रॉफिट आपको मिला होगा। तो ये लेवल्स काम करें आज के दिन। अब देखते हैं कल क्या हो सकता है। और ये जो सेकंड हाफ में सेलिंग है इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सेकंड हाफ में सेलिंग आने का कोई ऐसा कोई मेजर रीजन नहीं था, और ये मार्केट अभी जिस जोन में है कि वहां पे प्रॉफिट बुकिंग कहीं से भी आ जाएगी, तो आपको हमेशा अपर लेवल पे कॉशस होना पड़ेगा। देखो मैंने आपसे कहा था कि आप यहाँ पे, और हमने वीकली एसेस में जो डिस्कस किया था वही किया था कि वॉलेटिलिटी रह सकती है, तो मार्केट ऐसे ही वॉलेटाइल रहेगा, मोमेंट्स बड़े बड़े आएंगे, तो आपको इंट्राडे में दोनों साइड प्ले करने के लिए एकदम रेडी रहना पड़ेगा। और ये आपको माइंडसेट प्रिपेयर करके रखना पड़ेगा कि मुझे दोनों साइड के मूवमेंट्स मिलेंगे। और मार्केट जिस लेवल पे है इस लेवल पे कहीं भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। आप कुछ भी देखो, आपको कहीं ना कहीं ओवरबॉट का सिग्नल, कहीं ना कहीं आपको डाइवर्जेंस का सिग्नल, कहीं ना कहीं आपको एक तरीके से सैचुरेशन दिखाई देगा, तो वो सब चीज़ें हैं और ये चीज़ें सही में फैक्टर इन कर सकती हैं। बट ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा गिर जाएगा, जब गिरने लगेगा तो पता चलेगा, उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा अनवाइंडिंग्स होगी, डेटा चेंज हो जाएगा, डेटा एक्सट्रीम नेगेटिव हो जाएगा, वो सब चीज़ें होगी। बट खैर अभी वो सब चीज़ें दिखाई नहीं दे रही है, तो नॉर्मल है, वो चीज़ आप मान के चलिए। तो बहुत ज़्यादा गिरेगा नहीं लेकिन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा भी नहीं, तो वॉलेटिलिटी के साथ आप जो है कि वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट करके आप ट्रेड करिए, मेरा यही कहना है। तो डेटा चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आपको मेरा फॉरवर्ड पता है। डेटा अगर मैं देखूँ तो सिंपली हमारे पास जो निफ्टी का डेटा है वो पीआई पुट का ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है और कॉल का ओपन इंटरेस्ट कम है, तो यहाँ पे हमारे पास बुलिशनेस का व्यू बनता है। 22,000 का सपोर्ट है और 22,100 का रेजिस्टेंस है, और आज के दिन में 22,100 ने ही धोखा दिया है, आप ये मान के चलिए। और थोड़ी सी अनवाइंडिंग यहाँ पे हो रखी है। देखिए आज के अभी देखिए अगर टोटल, तो आज के दिन में ओवरऑल पुट ओआई ज़्यादा है, लेकिन आज के दिन में देखें तो अनवाइंडिंग बहुत ज़्यादा हो रखी है। आप देखें यहाँ पे पुट की अनवाइंडिंग हो रखी है। सो बेसिकली आज के दिन में बेयरिश बहुत ही ज़्यादा जो ट्रेड्स थे वो एग्जिट कर लिए गए, मतलब जो बेयर्स थे वो भाग गए हैं, तो सॉरी जो बुल्स थे वो भाग गए हैं, बुल्स जो है वो भाग गए हैं। तो बेसिकली यहाँ पे फंडा क्या होता है कि यहाँ पे बुल्स की जो स्ट्रेंथ है वो कमजोर होती हुई दिखाई दे रही है, और जो बेयर्स हैं वो स्ट्रेंथ हो, मतलब उनकी जो मजबूती दिखाई दे रही है यहाँ पे, आप देख सकते हो। ओवरऑल हालांकि अभी भी जो पलड़ा है वो बुल्स के पाले में ही है, मतलब जो बाजी है वो बुल्स के हाथ में ही है, लेकिन आज के दिन को देखते हुए हमें जो यहाँ पे अनवाइंडिंग दिख रही है, इसमें ऐसा हो सकता है कि ये पलड़ा हो सकता है बुल्स से बेयर के हाथ में चला जाए। एक बार एक लास्ट कंफर्मेशन ले लेते हैं, फिर मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, बिकॉज वो चीज़ भी हो सकती है यहाँ पे, तो मैं वो ना कंफर्मेशन ले सकता हूँ, नहीं वो चीज़ नहीं है। तो बेसिकली जो डेटा है वो नेगेटिव ही है, ओवरऑल फ्यूचर का डेटा और एफ एंडो का डेटा, सिर्फ कैश मार्केट पॉजिटिव है, तो यहाँ पे हम कैश मार्केट को नहीं ध्यान देंगे, नेगेटिव ही मानेंगे। तो जो डेटा मुझे दिखाई दे रहा है वो नेगेटिव ही दिखाई दे रहा है। ओवरऑल बुलिशनेस है, बट आज के दिन में जो चेंज हुआ है वो हमें बेरिशनेस का है। तो हम कल देखेंगे कि कल अगर
बुलिशनेस आ गई वापस तो ठीक है, लेकिन अगर कल बेयरिशनेस आ गई कंटिन्यू तो समझिए ये भी फेल हो जाएगा और मार्केट बेरिश हो जाएगा। तो ये दोनों चीजें आप अंडरस्टैंड करके चलिए। तो डेटा जो है वो ना बुलिश है ना बेयरिश है, डेटा बेसिकली मेन बुलिश है लेकिन चेंज इंट्राडे में बेरिश हुआ है। तो यहाँ पे दोनों का ही पलड़ा यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, मतलब दोनों का ही साइड बाजी जा रही है। तो मैं इसको क्या कहते हैं टाई कर देता हूँ क्रिकेट की लैंग्वेज में। तो कल हम टॉस उड़ाएंगे और देखेंगे कि अगर कल बेयर्स का पोजीशन ज्यादा बनता है, यानी कि कॉल्स के वाई ज्यादा इंक्रीज होते हैं, तो बेसिकली बेयर्स का पलड़ा भारी हो रहा है। और अगर वापस पुट वाई बढ़ जाता है तो आप ये समझिए कि बुल्स का पलड़ा अभी भी भारी है और वो लाके ऊपर लेके चल सकते हैं। लेकिन दोनों साइड से आपको वाई ज्यादा दिख रहा है तो ये वॉलिटिलिटी का ही इशारा है, आप ये भी मान के चलिए। ट्रेंडिंग मूव तभी आएगा जब किसी न किसी साइड अनवाइंडिंग होगी, जैसे कि आज पुट साइड अनवाइंडिंग हुई। अब देखते हैं यहाँ पे हम कहाँ पे बाई सेल कर सकते हैं। तो देखिए सिंपली 5 मिनट के लेवल पर मैं आपको बताना चाहूंगा, ये आपका यहाँ पे अंडरस्टैंड कर लो। ये जो लेवल है ये लेवल ऑफ सपोर्ट बना था और आज अगर मतलब कल अगर ये टूट गया तो यहाँ से सेलिंग आएगी, ये पक्का सेलिंग आएगी जो कि फिर यहाँ पे लेके चली जाएगी। तो अब इसमें अंडरस्टैंड आप करके चलो, हम सेल जो करेंगे वो इसके नीचे ही करेंगे। अगर नीचे चला गया, एक ही कैंडल ने तोड़ दिया तो रिवर्सल पे शॉर्ट करेंगे और हमारा पहला टारगेट हो जाएगा 21,850 का। पहली प्लानिंग है। दूसरी प्लानिंग है, अगर इसके ऊपर से कोई बाइंग का रिवर्सल देता है तो हम ट्रेड तो करेंगे लेकिन स्टॉप लॉस छोटा सा ही रखेंगे। स्टॉप लॉस जो होगा हमारा, स्टॉप लॉस यहाँ पे कहीं कर सकता हूँ मैं 957 है तो 50 का ले लो, 950 के स्टॉप लॉस के साथ आप जो है कि ट्रेड करोगे और टारगेट आपका जो है छोटा सा 50 का, मतलब ऊपर 100 पॉइंट का टारगेट मिल जाएगा। अब यहाँ पे कुछ लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, बोलेंगे सर जी आप यहाँ पे सेलिंग दे रहे हो यहीं पे बाइंग दे रहे हो। तो देखो कंडीशन है, फ्लैट ओपन होकर के यहाँ पे जाती है और अगर इस लेवल को ब्रेक करना होगा तो एक ही कैंडल इसको तोड़ देगी। कौन सा लेवल है? 21,960 का। अगर एक ही कैंडल इसको तोड़ देती है तो फिर बाई नहीं करना है, तो फिर रिवर्सल पे सेल करना है। लेकिन अगर फ्लैट ओपन होकर के यहाँ पे जाता है और इसके ऊपर ही होकर के फिर से रिवर्स हो जाता है और कोई बुलिश कैंडल बना देता है तो फिर आप वहां पे स्टॉप लॉस रख करके ट्रेड करोगे और आपका यहाँ पे लेवल यह बनेगा। ये बात मान के चलिए। सेल कहाँ पे करेंगे? तो सेल करेंगे ऊपर में, क्योंकि ये जो एरिया है एरिया ऑफ सेलिंग है। यहाँ पे भी एक एरिया ऑफ सेलिंग थी, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ बट वो फेल हो गया। आज के दिन में ब्रेकआउट का ट्राई किया बट यहाँ पे भी फेल हो गया। तो ये जो है ये टोटल एरिया ऑफ सेलिंग है। ओके, तो एरिया ऑफ सेलिंग है। तो यहाँ पे एक देखिए गुंबद बना हुआ है, हम इस पे सेल करेंगे। हम जो सेल करेंगे वो सेल करेंगे इस लेवल से इस लेवल तक, सीधे सीधे 20,070 से लेकर के 70 से लेकर के 90 तक हम शॉर्ट करेंगे और हमारा जो स्टॉप लॉस हो जाएगा वो हो जाएगा 100 का, मतलब 100 का स्टॉप लॉस हो जाएगा। 105 ले लो, 105 नहीं, 108 है तो 110 का स्टॉप लॉस हो जाएगा 22,110 का। उसमें जो टारगेट हमारा हो जाएगा वो पहला टारगेट हो जाएगा 22,040 का और दूसरा टारगेट 22,040 के बाद 22,000 का हो जाएगा। तो ये दो प्लानिंग आप लेकर चल सकते हैं। ऊपर से सेल करेंगे और यहाँ पे अगर रिवर्सल से बाइंग हमें मिल गया तो ठीक, नहीं तो ये ब्रेक डाउन होने पे हम शॉर्ट करेंगे। ये बात मान के चलिए। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, बैंक निफ्टी के डेटा को देख लेते हैं और उसके बाद चार्ट को देख लेते हैं। तो डेटा हमारे पास जो है वो यहाँ पे है। यहाँ पे बैंक निफ्टी का जो डेटा वो बेरिश दिखाई दे रहा है, तो हम इसी हिसाब से आगे बढ़ते हैं, बहुत ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। देखिए डेटा बेरिश है तो हम सीधे सीधे क्या करेंगे, पहली प्लानिंग हमारी होगी सेलिंग की। तो हम सेल कहाँ पे करेंगे? हम सेल करेंगे यहाँ से यहाँ तक, जो कि हमारा लेवल शुरू हो रहा है 48,139 है तो 40 ले लो और 68 है तो 70 ले लो। तो 170 170 48,170 तक हम शॉर्ट करेंगे रिवर्सल पे। जैसे मतलब फ्लैट ओपन होकर के फिर से ऊपर जाती है या फिर फ्लैट ओपन होकर के यहाँ पे जाती है, रिवर्सल का सिग्नल देती है तो शॉर्ट करेंगे। स्टॉप लॉस जो हमारा होगा वो 185 का हो जाएगा और उसमें हमारा पहला टारगेट बन जाएगा 48,050 का, दूसरा टारगेट हो जाएगा 48,000 का। और उसके बाद अगर 48,000 ब्रेक कर जाता है तो मैं 48,000 के ब्रेक करने पे नहीं शॉर्ट करूंगा, मैं शॉर्ट करूंगा इसके ब्रेक करने पे, जो कि है 47,976 है तो 75 ले लो। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो हम शॉर्ट करेंगे रिवर्सल पे। याद रखो ब्रेक होने के बाद एक कैंडल 5 मिनट की इसके नीचे क्लोज होगी तो ब्रेक हो जा कंफर्म हो जाएगा और फिर ऊपर जाएगा। तो ये लेवल कहां तक आ सकता है? वो लगभग 50 तक आ सकता है। ब्रेकडाउन होने के बाद ऊपर जाएगी, याद रखना, बोलना मत सर जी आप तो ब्रेकडाउन होने के बाद ऊपर जा सकती है
या फिर यहीं पे एक बार पॉज करके नीचे जाएगी। तो दोनों ही केस में आपको ब्रेकडाउन वाली जो कैंडल होगी उसके लो ब्रेक होते ही मार देना है शॉर्ट सेलिंग, और फिर आपका सीधे सीधे टारगेट आपका नीचे नीचे धड़ाम से 47,750 का हो जाएगा। अब मैं सेलिंग इसलिए बोला हूँ क्योंकि आपको डेटा में भी दिखाई दे रहा है। तो ऊपर से सेल करना है, नीचे से सेल करना है, बाइंग कहाँ पे करना है भैया? तो बाइंग करना है कहीं पे नहीं, तो बाइंग का छोड़ दो, सीधे सीधे अभी हम थोड़ा सा सेलिंग का प्लान करते हैं। बाइंग का मुझे दिखेगा तो मैं आपको शेयर जरूर करूंगा, मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप उसको ज्वाइन करके रखिए। अब फिन निफ्टी को देख लेते हैं। फिन निफ्टी हमारे पास कहाँ पे है? सेम लॉजिक फिन निफ्टी में है। यहाँ पे जो हमारा सेलिंग का लेवल है थोड़ा सा ऊपर की तरफ होगा, जो कि है यहाँ से लेकर के यहाँ तक 465 है, 465 से 477 है, तो 75 ले लो, और यहाँ पे स्टॉप लॉस हो जाएगा 480 का। पहला टारगेट हो जाएगा 430 का, दूसरा टारगेट हो जाएगा 420 का। ऊपर से सेल करेंगे। यहाँ पे भी बाई द डिप नहीं बन रहा है तो बाई द डिप रहने दीजिए। हम सेल करेंगे इस लेवल के ब्रेक डाउन होने पे, जो कि है 410 का। तो 410 के नीचे शॉर्ट करेंगे। पहला टारगेट हो जाएगा सीधे सीधे 340 का। तो ये दो प्लानिंग आप अंडरस्टैंड करके चलिए फिन निफ्टी में भी, और इसी हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। इन सब के अलावा अगर मुझे कुछ दिखेगा तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर जरूर शेयर करूंगा, आप उसको जरूर ज्वाइन कर रखें। साथ ही साथ अब मुझे कोई नॉलेज वीडियो या फिर कोई मुझे स्टॉक अच्छा दिखाई देता है तो मैं वो सब आपके साथ जरूर शेयर करता हूँ, जिसका बेनिफिट आप सबको मिलेगा। इसको ज्वाइन करके रखिए। और आप अगर मुझसे सीखना चाहते हो, मेरी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो, तो 25 तारीख को मेरी नई बैच चालू हो रही है। वहाँ पे आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा पूरी अपडेट मैंने इस वीडियो में दे रखी है। तो ये वीडियो आप देखिए, इसमें सिर्फ डेट चेंज है क्योंकि ये बहुत पुराना वीडियो है। बाकी जो टॉपिक्स हैं और जो बेनिफिट्स हैं कोर्सेज के, वो सब चीज़ें सेम है। तो आप अगर ये वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और फिर अगर कोई कंफ्यूजन हो तो इस नंबर पर मुझे कॉल करके आप पूछ सकते हैं, एंड देन उसके बाद आप ज्वाइन करिए। सो काफ़ी लर्निंग आपको मिलेगी, और ये लर्निंग मैं आपको डेली बेसिस पे शेयर करता हूँ। उसको अगर आपको अच्छा लगता है तो आप जरूर लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।